आज हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता का एसएसएस प्रतिबंध। आपको याद ही होगा कि जब एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने से वे एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती है, तब दोनों का आकार एवं माप बराबर होते हैं। हम कहते हैं कि दोनों आकृतियां सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है। जैसे इन त्रिभुजों को देखिए, एक के ऊपर एक रखने के बाद हम देखते हैं कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ज्यामिति में दो त्रिभुज की सर्वांग समता की जांच के लिए कुछ प्रतिबंधों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से आज हम एसएसएस प्रतिबंध को समझेंगे। चलिए इसे मजेदार तरीके से समझें। मान लीजिए हमें त्रिभुज एबीसी, जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर है, का सर्वांग सम त्रिभुज PQR का निर्माण करना है। क्या हम सिर्फ एक संगत भुजा यानी करस्पॉन्डिंग साइड समान रखकर त्रिभुज ABC के सर्वांग सम त्रिभुज PQR का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। सिर्फ एक भुजा AB को PQ के बराबर रखकर हम त्रिभुज PQR अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। चूंकि यहाँ हमें एक अद्वितीय यानी यूनिक त्रिभुज PQR प्राप्त नहीं होता, इसलिए यह कह पाना मुश्किल है कि त्रिभुज PQR त्रिभुज ABC से सर्वांग सम है या नहीं। इसलिए सिर्फ एक संगत भुजा समान रखकर त्रिभुज ABC का सर्वांग सम त्रिभुज PQR बनाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि हम दो संगत भुजाएं समान रखें तो क्या हम त्रिभुज ABC के सर्वांग सम त्रिभुज PQR का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर भुजा AB को PQ के बराबर रखें और भुजा BC को QR के बराबर रखें तो हम त्रिभुज PQR अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं, यानी अब भी एक अद्वितीय त्रिभुज PQR का निर्माण नहीं हुआ। इसलिए अब भी यह कह पाना मुश्किल है कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC सर्वांग सम है या नहीं। इसलिए दो संगत भुजाएं समान रखकर त्रिभुज ABC का सर्वांग सम त्रिभुज PQR का निर्माण नहीं किया जा सकता। अब चलिए देखते हैं, जब हम तीनों संगत भुजाओं को बराबर रखते हैं तो हमें त्रिभुज ABC का सर्वांग सम त्रिभुज PQR प्राप्त होगा या नहीं। त्रिभुज PQR बनाने के लिए यहाँ हम PQ बराबर AB बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर BC बराबर 4 सेंटीमीटर और PR बराबर AC बराबर 7 सेंटीमीटर लेंगे। सबसे पहले हम PQ बना लेंगे, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब हमें बिंदु R का स्थान ज्ञात करना है, लेकिन प्रतिबंध यह है कि PR बराबर 7 सेंटीमीटर होना चाहिए और QR बराबर 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो बताइए हम R का स्थान कैसे ज्ञात करेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही। इसके लिए हम प्रकार का प्रयोग करेंगे। R का स्थान ज्ञात करने के लिए प्रकार में हम 4 सेंटीमीटर दूरी लेंगे और नुकीला सिरा Q पर रखकर चाप खींचेंगे। इस चाप का प्रत्येक बिंदु Q से 4 सेंटीमीटर की दूरी दर्शाता है। फिर हम प्रकार में 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर नुकीला सिरा P पर रखेंगे और पहले चाप को काटता एक और चाप खींचेंगे। प्राप्त बिंदु R होगा, जो Q से 4 सेंटीमीटर पर और P से 7 सेंटीमीटर पर है। अब अगर हम त्रिभुज ABC को त्रिभुज PQR पर रखेंगे तो हम देखते हैं कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, जिसका अर्थ यह है कि दोनों त्रिभुजों का आकार एवं माप बराबर है, यानी कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि एक सुमेलन यानी मैचिंग या करस्पॉन्डेंस के अंतर्गत यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो
तो वे त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता के इस प्रतिबंध को भुजा 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 यानी साइड 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 प्रतिबंध कह सकते हैं। इसे संक्षेप में SSS प्रतिबंध कहते हैं। अब यहाँ दो त्रिभुज DEF और त्रिभुज MNO दर्शाए गए हैं। तो क्या अब आप त्रिभुजों के दिए युग्म सर्वांग सम है अथवा नहीं, यह ज्ञात कर पाएंगे? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। हम देखते हैं कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज MNO में DE बराबर MN, EF बराबर NO और DF बराबर MO है, यानी कि इनकी संगत भुजाएं बराबर है। इसलिए SSS प्रतिबंध के अनुसार त्रिभुज DEF और त्रिभुज MNO सर्वांग सम है। अब अगर हम त्रिभुज GHI और त्रिभुज JKL की बात करें तो यहाँ GH बराबर JK है और HI बराबर KL है, लेकिन तीसरी संगत भुजा GI और JL बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ SSS प्रतिबंध का पालन नहीं होता। इसलिए त्रिभुज GHI और त्रिभुज JKL सर्वांग सम नहीं है। अब आपकी SSS प्रतिबंध की समझ बन गई होगी। तो आज हमने सीखा त्रिभुजों की सर्वांग समता का SSS प्रतिबंध। अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के SSS प्रतिबंध से संबंधित उदाहरण। दर्शाई गई आकृति में PQ बराबर SR है और PR बराबर SQ है। क्या त्रिभुज PQR त्रिभुज SRQ से सर्वांग सम है? कारण दीजिए। हमें दिया गया है कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज SRQ में PQ बराबर SR है और PR बराबर SQ है। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों में भुजा QR उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। आपको याद होगा कि यदि एक सुमेलन यानी मैचिंग के अंतर्गत किसी त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता के इस प्रतिबंध को भुजा 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 यानी साइड 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 प्रतिबंध कह सकते हैं। इसे संक्षेप में हम SSS प्रतिबंध कहते हैं। यहाँ दोनों त्रिभुजों में सुमेलन इस प्रकार है। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज SRQ सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है। अगला उदाहरण, नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुजों का कौन सा युग्म SSS प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वांग सम है? SSS प्रतिबंध के अंतर्गत यदि दो त्रिभुजों में सभी भुजाएं बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुजों के पहले युग्म यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP में AB बराबर QR बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर RP बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर QP बराबर 7 सेंटीमीटर है। चूंकि त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं त्रिभुज QRP की संगत भुजाओं के बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC त्रिभुज QRP से सर्वांग सम है। अब दूसरे युग्म में यानी त्रिभुज DEF और त्रिभुज JKL की बात करते हैं। यहाँ EF बराबर KL बराबर 7 सेंटीमीटर है, DF बराबर JL बराबर 6 सेंटीमीटर है, लेकिन DE बराबर 4 सेंटीमीटर और JK बराबर 5 सेंटीमीटर है, यानी कि DE और JK बराबर नहीं है। चूंकि यहाँ त्रिभुज DEF की एक भुजा त्रिभुज JKL की संगत भुजा के बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज DEF त्रिभुज JKL से सर्वांग सम नहीं है। यानी कि दी गई आकृतियों में त्रिभुजों का पहला युग्म यानी पेयर यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP
SSS प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वांग सम है। अगला उदाहरण, अगर त्रिभुज ABC त्रिभुज DCB से सर्वांग सम है तो त्रिभुज DCB की सभी भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। यहाँ त्रिभुज ABC त्रिभुज DCB से सर्वांग सम है, इसलिए हम निम्न प्रकार के सुमेलन यानी मैचिंग दर्शा सकते हैं। इसे ही हम ABC सुमेलन है DCB से लिख सकते हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तब उनके संगत भाग यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, इसलिए AB बराबर DC और AB की लंबाई 2.1 सेंटीमीटर है, इसलिए DC की लंबाई भी 2.1 सेंटीमीटर होगी। और AC बराबर DB और AC की लंबाई 3.7 सेंटीमीटर है, इसलिए DB की लंबाई भी 3.7 सेंटीमीटर होगी। इसी के साथ हमें BC की लंबाई पहले से दी है जो है 2.3 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने त्रिभुज DCB की सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर ली है। तो आज हमने देखे त्रिभुजों की सर्वांग समता के SSS प्रतिबंध से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इससे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के SSS प्रतिबंध से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और एक साधारण गलती। मिथ्या धारणा 1, दर्शाई गई आकृतियों में से कौन सी आकृति के त्रिभुज सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है? कुछ बच्चों की SSS सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस की समझ नहीं बन पाती। वे सोचते हैं कि SSS सर्वांग समता सिर्फ समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ही सत्य होती है। वे पहली आकृति में देखते हैं कि दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है और दूसरी आकृति में समबाहु त्रिभुज नहीं है, इसलिए वे सोचते हैं कि सिर्फ आकृति 1 में दिए त्रिभुज ही सर्वांग सम है। इस समझ के साथ वे ऑप्शन 1 का चयन करते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि जब किसी त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता के इस प्रतिबंध को भुजा 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 यानी साइड 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 प्रतिबंध कह सकते हैं। इसे संक्षेप में SSS प्रतिबंध कहते हैं। पहली आकृति में दोनों त्रिभुजों की सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर लंबाई की है, इसलिए पहली आकृति में दिए त्रिभुज सर्वांग सम है। दूसरी आकृति की बात करें तो इसमें OM बराबर PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है, MN बराबर QR बराबर 2 सेंटीमीटर है, NO बराबर RP बराबर 5 सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज OMN और त्रिभुज PQR की तीनों संगत भुजाएं यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के बराबर है, इसलिए आकृति 2 में दर्शाए गए दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम है। त्रिभुज OMN त्रिभुज PQR से सर्वांग सम है। इस समझ के साथ सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। मिथ्या धारणा 2, ज्ञात कीजिए त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ सर्वांग सम है या नहीं। कुछ बच्चे यह देखते हैं कि दिए त्रिभुजों की स्थितियां अलग अलग है। वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनकी संगत भुजाओं की लंबाइयां बराबर है। इस समझ के साथ वे सोचते हैं कि दिए त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है, इसलिए वे ऑप्शन 2 का चयन करते हैं, जो कि गलत जवाब है। सही समझ यह है कि जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हो तब SSS प्रतिबंध के अंतर्गत वे सर्वांग सम होते हैं। यहाँ त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ में PQ बराबर XY है, QR बराबर YZ है और RP बराबर ZX है। दोनों की संगत भुजाएं बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, यानी कि ऑप्शन 1 सही जवाब है।
अब चलिए एक गलती को समझें। जब बच्चे यह जानने लगते हैं कि दो त्रिभुज भुजा 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 प्रतिबंध के साथ सर्वांग सम हो सकते हैं, तब वे यह भी सोचने लगते हैं कि दो त्रिभुज कोण 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 यानी एंगल 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 इस प्रतिबंध के साथ भी सर्वांग सम होते हैं। इस मिथ्या धारणा को वे ए प्रतिबंध के नाम से याद रखते हैं। चलिए जानते हैं कि उनकी समझ सही है या गलत। आप जानते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है। चलिए एक समबाहु त्रिभुज बनाने की कोशिश करें। हम 5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड BC खींचेंगे। फिर प्रकार में रेखाखंड BC के बराबर लंबाई लेकर B से एक चाप यानी आर्क खींचेंगे। प्रकार में ली गई लंबाई समान रखकर हम C से पहले चाप को काटता एक और चाप खींचेंगे। प्राप्त प्रतिच्छेदन बिंदु A को B और C से जोड़ने पर हमें त्रिभुज ABC प्राप्त होगा। चांदे से अगर हम इसके कोणों की माप ले तो हमें सभी कोण 60 डिग्री प्राप्त होंगे। क्या हम एक समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो? सोचिए सोचिए। अगर हम ऊपर दी गई विधि से त्रिभुज PQR बनाएं तो हमें एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त होगा। अगर हम इस त्रिभुज के कोणों की माप लेंगे तो इस स्थिति में भी हमें सभी कोण 60 डिग्री माप के प्राप्त होंगे। हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों के सभी कोण 60 डिग्री है, तो क्या वे सर्वांग सम है? सोचिए सोचिए। नहीं, क्योंकि इनके संगत भुजाओं की लंबाइयां समान नहीं है, इसलिए सिर्फ कोणों के आधार पर दो त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं यह बताया नहीं जा सकता। इसलिए ए प्रतिबंध से त्रिभुजों के सर्वांग समता की जांच नहीं की जा सकती। इसी तरह आप त्रिभुजों के इन युग्मों को देखकर भी यह ज्ञात कर पाएंगे कि इनके संगत कोण बराबर है, लेकिन वे सर्वांग सम नहीं है। तो आज हमने देखी त्रिभुजों की सर्वांग समता के SSS प्रतिबंध से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और एक साधारण गलती।